हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स, माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगी, खैर खैर के साथ होंगी। अच्छा जी, शादियों का सीज़न है, वेडिंग सीज़न है और कुछ लोग की शादियां हो रही हैं और कुछ लोगों ने शादियां अटेंड करनी है। ठीक है, तो आज की जो मेरी वीडियो है ना वो ब्राइड्स के लिए है। ठीक है, कि जैसे जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं तो उन्होंने अपनी शादी के दिन तक अपना कैसे ख्याल रखना है, अपनी स्किन का, अपनी बालों का, अपनी हेल्थ का, ठीक है, अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है। तो आज मैं आपको ना कुछ टिप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करें। अगर आपकी शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं, 1 मंथ रह गया, 15 डेज़ रह गए हैं, तो आपने इनको ट्राई करना है और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहली जो एक मेन बात है ना वो क्या है कि हमने स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जब उनकी शादी होने लगती है ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। आई डोंट नो किस तरह का स्ट्रेस होता है, लेकिन स्ट्रेस होता भी है क्योंकि ऑब्वियसली आपने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को छोड़कर बिल्कुल एक नए माहौल में, नए लोगों में जाना होता है, तो उसका स्ट्रेस होता है। ठीक है, और अच्छा, कुछ लोगों को तो ये स्ट्रेस होता है और कुछ लोग अपने ही बारे में स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, लाइक अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके कि जी अच्छा हमारी स्किन डल हो रही है, हमारा वेट ज़्यादा हो गया है। मतलब कुछ लोगों को ये स्ट्रेस भी होता है, उनको नए घर जाने की कुछ को खुशी बहुत होती है, कुछ लोगों को शादी का शौक़ भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनका क्या होता है कि उनको फिर अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी आप स्ट्रेस लेते हैं किसी भी बात का, तो याद रखें उससे आपकी स्किन भी ख़राब होगी, उससे आपका जो है वो बाल भी ख़राब होंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, हेल्थ भी ख़राब होगी। तो आपने किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, नंबर 1 तो आपने ये याद रखना है। अच्छा जी, अब दूसरी टिप क्या है? दूसरी टिप ये है कि आपने जो है ना वो कोई भी जूस, ठीक है, कोई भी जूस अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। अब जैसे विंटर्स हैं तो आप गाजर का जूस यूज़ कर सकती हैं, आप ऑरेंज का जूस यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, आप जो चुकंदर होता है, गाजर होता है और ऑरेंज, इन तीनों को मिक्स करके जूस बनाएं। आप देखिएगा कि आप 1 वीक इसको पी के देखिए, आपकी स्किन लश्कारे मारी होगी, ठीक है, ग्लो कर रही होगी। तो कोई भी जूस अपनी डेली रूटीन में बनाएं कि आपने 1 या 2 ग्लास जो है वो डेली के आपने पीने हैं। ठीक है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपने योगर्ट ज़रूर खाना है, थोड़ा खाएँ लेकिन खाएँ, अपनी डेली बेसिस पे योगर्ट, दही ज़रूर खाएँ। ठीक है, जूस ज़रूर पिएँ, दूध ज़रूर पिएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहती हैं कि बग़ैर किसी स्क्रब के, बग़ैर किसी जो है ना ट्रीटमेंट के, कुछ लोग फेशियल जैसे ऑब्वियसली सबका होता है ब्राइड्स का, तो ये ना एक नेचुरल, जो अब आप अपनी डाइट ठीक करेंगी ना तो एक नेचुरल ग्लो जो है ना वो आपके स्किन पे आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने मैंने बहुत सारे, मैं आपको ये लिंक जो है वो आपको शो हो रहा होगा कि इसमें आपने उपटन, जो एक ब्राइडल उपटन है वो मैंने बनाना सिखाया है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको पहली ही दफ़ा में जब यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट अपनी स्किन पे ना ग्लो और एक कहते हैं ना ब्राइटनेस, वो महसूस होगी। ठीक है, तो आप उपटन अपना समझ लें कि वंस इन अ वीक ही बहुत है। कुछ लोग ज़्यादा ही अपने आप को सही करने की कोशिश में जो है ना डेली जो है रेमेडीज़ यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, उससे आपका नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। तो आपने ये उपटन जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जो शेयर कर दूँगी। आप देखें कि कैसे मैंने ब्राइडल उपटन बनाना सिखाया है, उसको ट्राई करें। कोई भी मास्क जो भी आपको सूट करता है उसको आप जो है वो अपनी रूटीन में रखें कि आपने 1 हफ़्ते 1 मास्क यूज़ किया है तो नेक्स्ट वीक जो है वो आप दूसरा मास्क यूज़ कर लें। ठीक है, तो आपने कोई भी मास्क जो है वो ज़रूर जो है वो करना है, उसमें आप चावल का जो है वो मास्क यूज़ कर सकती हैं, वो मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप उपटन, ये जो मैंने आपसे शेयर किया है, उसको यूज़ कर सकती हैं। आप संदल पाउडर यूज़ कर सकती हैं, बहुत सारे मास्क जो भी आपको सूट करते हैं आप यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपको आइडिया नहीं है, बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं होता है, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकती हैं, मैंने बहुत सारी जो है ना आप लोगों से रेमेडीज़ शेयर की हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे डाइट का भी हो गया, हमारे जो है स्किन का भी हो गया है। ठीक है, अब आते हैं जी बालों की तरफ। बालों की केयर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बालों के लिए सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि ऑयलिंग करें। ठीक है, ऑयलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो बालों के लिए ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बालों में जब भी आप शॉवर लेने जाएँ तो 2 घंटे पहले आप ऑयलिंग ज़रूर करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके बालों में एक नरिशमेंट रहेगी, सॉफ्टनेस आएगी, शाइन आएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है ना हर हफ्ते में 1 बार जो है वंस इन अ वीक अपने कोई भी मास्क लगाएं। ठीक है, केराटिन मास्क लगाएं जो कि आपको शो हो रहा है, केराटिन मास्क लगाएं, कंडीशनर जो है वो यूज़ करें।
हर 15 डेज़ के बाद एक बार ज़रूर कंडीशनर यूज़ करें, ऑयलिंग करें। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके शादी का दिन जब आएगा इंशाल्लाह, तो उस वक्त तक आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगे। आप कोई हेयर स्टाइल भी बनाएंगी ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, केमिकल लगते हैं हेयर स्टाइल में, तो आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। तो कम से कम जो है ना वो आपका बाल डैमेज होंगे इस तरीके से, ठीक है। और शादी के बाद भी मैं ये कहूँगी कि अपने ये जो मास्क वगैरह हैं हेयर के, या जो भी मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो आज आपकी शादी हो रही है तो आपने बस इसी वक्त करना है। आप वैसे भी अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का, अपने बालों का ख्याल रख सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके बाद क्या है कि आपने जो है वो आपके स्लीपिंग आवर्स जो है ना वो कंप्लीट होने चाहिए। अपने 8 आवर्स जो अपने सोना ही सोना है, ठीक है। मुझे मालूम है कि शादी के घर में सोया नहीं जाता है, टेंशन होती है, रश होता है, शोर शराबा होता है, लेकिन किसी भी तरह मैनेज करके आपने अपनी जो एक सोने का टाइम है ना उसको मखसूस कर लें, रेस्ट करें। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब हम रेस्ट करते हैं हमारे जो है वो हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, और उसके बाद जो है ना वो एक नेचुरली जो है ना वो जब आपकी एक टायर्डनेस ख़त्म होती है आपकी, तो एक नेचुरली आपको जो है ना सुकून मिलता है और आपके जो फंक्शंस हैं वो काम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे जिन लोगों को वेट का इशू है कि उनको लगता है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये देखें मैंने आपसे एक वेट लॉस के ऊपर जो है वीडियो शेयर की है, इसको आप ज़रूर देखिए, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ, और मैं हमेशा आपसे वो चीज़ शेयर करूँगी जो मैं खुद ट्राई करती हूँ, ठीक, क्योंकि आप सब मेरी सिस्टर्स हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो। तो अगर आपको वेट लॉस का इशू है, इसमें कोई लेमन नहीं है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि जिससे आप कहें कि आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप वेट लॉस के लिए मेरी वीडियो देख सकती हैं, और आप जो है वो उसको यूज़ करें, और आप देखिएगा कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना ये जो सन ब्लॉक है ना वो डेली बेसिस पे लगाएं, ठीक है। इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, जिस भी तरह की आपकी स्किन टाइप है, सन ब्लॉक ज़रूर आपने लगाना है। सन ब्लॉक से क्या होता है कि आपकी स्किन पे जो है ना बहुत जो एक मौसम का इफ़ेक्ट होता है वो नहीं आता है, और आपकी स्किन जो है रेस से तो बचती है, सूरज की शुआओं से तो बचती ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि आप कि जैसे अब आप मेकअप करेंगी या जो भी आप अपने फेस पे चीज़ें अप्लाई करेंगी तो उससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। तो सन ब्लॉक को जो है ना अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो एक चीज़ है ना वो है जी सूट्स, कि हम जो सूट्स बनाते हैं, ठीक है, अपनी शादी के, बिल्कुल हमें होता है कि बस हम बहुत सारे अच्छे अच्छे सूट्स बना लें, बड़ी खुशी भी हो रही होती है कि शादी हो रही है, लेकिन होता क्या है कि वो सूट्स पहने नहीं जाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आप पहन लेंगी, 2 दफ़ा पहन लेंगी, और उसके बाद जो है ना वो बस वो कबर्ड में ही रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसे सूट्स बनाएं कि जो आपके ना पार्टी वेयर हो, ठीक है। पार्टी वेयर सूट्स बनाएं, और ब्राइडल तो ना बनाएं, ब्राइडल सूट्स जो है अवॉइड करें, पार्टी वेयर बनाएं, लाइट रखें, और क्रिंकल शिफॉन पे बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। और इससे क्या होता है कि जब आप पार्टी वेयर ड्रेसेस अपने बनाएंगी ना तो वो आपके नॉर्मली भी चल जाएंगे, मतलब घर में भी चल जाएंगे, ईदों पे भी चल जाएंगे, कहीं दावतें होती हैं उन पे भी चल जाएंगे, ठीक है। तो पार्टी वेयर जो है ना सूट्स जो हैं वो बनाएं, और ज़्यादा कोशिश करें कि लाइट कलर्स के जो है ना वो सूट्स बनाने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप लाइट कलर पहनती हैं ना तो आप कि एक जो पर्सनैलिटी है ना वो उभर के सामने आती है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि वो बड़े डार्क से कलर्स के रंग जो है ना वो चूज़ करते हैं, लेकिन वो फिर पहने भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो लाइट काम हो, हैवी काम ना हो। क्रिंकल शिफॉन मैं कोशिश आपसे कहूँगी कि आप करें कि क्रिंकल शिफॉन पे आप जो हैं वो अपना काम कराएं, जो भी आप सूट्स लेती हैं, और इसके अलावा लाइट कलर्स जो है ना वो चूज़ करें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं, तो जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है। तो खुश रहें, और अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करे, और बस मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और कोई बात नहीं, नया घर होता है, नई जगह होती है, और शुरू में मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है, तो इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी सच है कि शादी वाले दिन लड़कियां बहुत रोती हैं, और उसके
थोड़े ही अरसे के बाद जो है ना आपको अपना घर जो है वो आपको लगता है कि आप गेस्ट आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको अपनी ससुराल ही अपना घर महसूस होती है और होना भी ऐसे ही चाहिए। आपको अपने रूम की आदत हो जाती है, अपनी चीज़ों की आदत हो जाती है। तो शुरू में ये चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं, मैं एडमिट करती हूँ इस चीज़ को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। तो इतना स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। कूल रहें, लाइट रहें, इंजॉय करें और अपना ख्याल रखें। तो चलें जी, अब वीडियो को करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी किसी और ब्यूटी टिप के साथ मुलाकात। तब तक मुझे अपनी ख़ास तौर पर रखा करें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।